मुंबई के लोकल ट्रेन में देर रात एक मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि बारिश के दौरान चलते फर्स्ट क्लास कोच के गेट को बंद करने को लेकर दोनों में बहस हो गई थी, जिसके बाद यात्रियों में दहशत फैल गई। ये घटना चर्च गेट नाला सोपारा फास्ट लोकल के फर्स्ट क्लास डिब्बे में अंधेरी और बोरीवली स्टेशन के बीच हुई। हत्या के बाद ट्रेन की फर्श पर खून के छींटे पड़े थे। जानकारी मिलने के बाद आरपीएफ और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के जवान मुंबई लोकल ट्रेन के उस कोच में पहुंचे और चाकू से जख्मी हुए यात्री की मदद की। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान विरार निवासी मयंक लोहार के रूप में हुई है, जो अंधेरी स्थित एक निजी कंपनी में सेल्समैन के तौर पर कार्यरत था। जीआरपी बोरीवली की ओर से केस दर्ज किया गया। सीसीटीवी फुटेज और कई अन्य सबूतों के जरिए आरोपी की पहचान के बाद उसे पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गई। गिरफ्तार आरोपी का नाम रोशन सुवर्णा है। आरोपी की उम्र 30 साल की है। वो मुंबई एयरपोर्ट के कार्गो सेक्शन में काम करता है। फिलहाल पुलिस उससे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पीड़ित परिजनों ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। परिवार ने कहा कि हमारा बेटा कभी किसी से बात नहीं करता था, वो ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा भी नहीं होता था, उसका किसी से कोई झगड़ा भी नहीं था, फिर भी उसे मार दिया। वहीं इस वारदात के बाद मुंबई लोकल की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। परिवार ने कहा कि ट्रेन में लोग हथियार लेकर क्यों चल रहे हैं और बात बात पर लोगों की जान ले लेते हैं। पुलिस ने आरोपी के पिता से कड़ी पूछताछ की, जिसके बाद आरोपी का लोकेशन मिला और फिर उसे दबोच लिया गया। पुलिस के मुताबिक मयंक और आरोपी दोनों अंधेरी स्टेशन से फर्स्ट क्लास कोच में सवार हुए थे। यात्रा के दौरान तेज बारिश के कारण ट्रेन का दरवाजा बंद रखने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने कथित तौर पर चाकू निकालकर मयंक के पेट में वार कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल मयंक ट्रेन के डिब्बे में ही गिर पड़ा। आरोपी बोरीवली स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन से कूदकर फरार हो गया था। वारदात के बाद आरोपी के कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए, जिसमें वो आराम से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। हत्या के बाद ट्रेन की फर्श पर खून के छींटे पड़े थे। आरोपी को जब लोगों ने पकड़ने की कोशिश की तो वो उनकी तरफ भी चाकू लेकर दौड़ा। इसके बाद ट्रेन धीमी हो गई तो आरोपी उतरा और आराम से स्टेशन से बाहर चला गया, जैसे उसने कुछ किया ही न हो। हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी का प्लेटफॉर्म पर एंट्री करने का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसे ब्लैक टी शर्ट पहनने देखा जा सकता है। प्लेटफॉर्म पर उतरने के बाद वो अपने हाथ से बालों को फेर रहा है और आराम से स्टेशन के बाहर जा रहा है, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया है और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलने की उम्मीद है। देखिए, बहुत ही ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जब कल लेट इवनिंग में अराउंड 11:15 करीब 11:15 के आसपास हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ऐसी घटना हुई है जहां दो पैसेंजर्स के बीच ऑल्टरकेशन हुआ है और एक पैसेंजर ने स्टैबिंग की दूसरे पैसेंजर को, जो रिपोर्ट हमें मिली। और बोरीवली में ये ट्रेन 11:04 रात में आई और विदिन 4 मिनट्स हमारे जो आरपीएफ जीआरपी के स्टाफ हैं और जो मेडिकल रिस्पांस टीम है हमारी स्टेशंस पे, वो वहाँ पहुँच गई थी। और 12 बजने के पहले हमने उनको वहाँ से उतार के इमरजेंसी मेडिकल रूम में ले जाके प्रिलिमिनरी मेडिकल हेल्प देने के बाद हमने रात 12 बजने के पहले उनको जो शताब्दी हॉस्पिटल, जो पास का हॉस्पिटल था, वहाँ भी एम्बुलेंस के द्वारा पहुँचा दिया था। अनफॉर्चुनेटली इस इंसिडेंट के बाद जो विक्टिम थे वो सरवाइव नहीं कर पाए। जो परपेट्रेटर है, जिसने ये स्टैबिंग की है, उसकी खोजबीन जारी है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जीआरपी के साथ क्लोज कोलैबोरेशन में हम इंश्योर कर रहे हैं कि इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन हो और जल्द से जल्द जो है कल्प्रिट को पकड़ा जाए और फर्दर जो कार्रवाई है वो की जाए। देखिए, अभी फिलहाल चूंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो रिपोर्ट हमें मिली है वो बाद में इन्वेस्टिगेशन में और ज़्यादा क्लियर होगा। पर जो रिपोर्ट मिली है उसमें ये बताया जा रहा है कि दरवाजे बंद करने, बारिश के कारण दरवाजे बंद करने, खुला रखने के पे कुछ ऑल्टरकेशन हुआ था, जिसमें अनफॉर्चुनेटली ये स्टैबिंग की घटना घटी है। और फर्दर जो है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, जैसा मैंने बताया, वो चल